नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब तो कहीं ईवीएम में आई गड़बड़ी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देवरिया में बोले अखिलेश यादव, डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हुआ है दोगुना। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का केंद्र पर हमला, रणदीप सुरजेवाला बोले यूक्रेन में जिंदगी और मौत से जूझ रहे भारतीय पर मोदी चुनाव प्रचार में है व्यस्त। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया सरकार बनने पर किन से लिया जाएगा बदला, खुद को अर्जुन और अखिलेश को कहा कृष्ण। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रयागराज में पोलिंग बूथ के पास हुआ विस्फोट, एक की गई जान, दूसरा घायल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में सरकार बदलनी तय है तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है सर, और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब तो कहीं ईवीएम में आई बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनाव में मतदाताओं को कई प्रकार की परेशानियों से जूझना पड़ा, और कहीं ईवीएम समय से न चलने की समस्या तो कहीं वोटरों का नाम होने की शिकायत रही। और जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उनको मायूस होकर मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ा। अयोध्या नगर में सांसद लल्लू सिंह के मतदान केंद्र बूथ संख्या 6, 9 व 10 पर ईवीएम में आई गड़बड़ी के कारण काफी देर से मतदान प्रारंभ हुआ। वहीं सांसद ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की और आपको बता दें कि इसके बाद तत्काल ईवीएम को ठीक किया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हो गया दोगुना, देवरिया में दहाड़े अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार दोगुना हो गया है। व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी आज तक कोई भरपाई नहीं हो पाई है और बैंकों का पैसा लेकर उद्योगपति भाग रहे हैं। काला धन वापस लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई, जबकि हो गया इसका उल्टा। आय दोगुनी करने के नाम पर आई सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। पानी के जहाज, बंदरगाह, रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन, यहाँ की जमीन बेच दिया और कहा कि जब सब बिक जाएगा तो नौकरी और रोजगार कौन देगा। रविवार को महुआनी चौराहे पर आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित वो कर रहे थे। 39 मिनट के भाषण में वो भाजपा पर खूब हमलावर रहे। कहा कि बीजेपी का चाहे वो बड़ा हो या छोटा नेता, झूठ भी उसी कद का बोलता है। कृषि सुधार के नाम पर काले कानून पास करा दिए। किसानों ने आंदोलन कर एवं हर विपरीत स्थिति का सामना करते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। पंजाब व यूपी में चुनाव को देखते हुए सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। किसानों ने अन्न संकल्प ले लिया है कि बीजेपी के लोगों और उनके प्रत्याशी इस बार 700 बार उठक बैठक लगवाएंगे। डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज और तेल की महंगाई से सब परेशान हैं। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, वोट पड़ेगा तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देंगे। सपा सरकार बनी तो फौज और पुलिस में भर्तियां निकलेंगी। 3 साल में भर्ती अभी नहीं हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर हमला, रणदीप सुरजेवाला बोले कि यूक्रेन में जीवन और मौत से जूझ रहे भारतीय पर पीएम मोदी चुनाव प्रचार में है व्यस्त। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें फेज के लिए वोटिंग हो रही है। सभी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि उग्र सैन्य संघर्ष के बीच कई भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में व्यस्त है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार को उन छात्रों की चिंता नहीं है जो युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हजारों छात्र भूखे प्यासे, मिसाइलों और बमों के बीच, जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बंकरों में जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ सरकार चुनाव को लेकर चिंतित है। सत्ता की भूख ने उन्हें असंवेदनशील बना दिया है। देश फिर लचरा क्यों है? और कांग्रेस नेता ने 2 समाचार रिपोर्ट भी साझा कर बीजेपी पर निशाना साधा। पहला यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों के बारे में और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी के 5वें चरण के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन में फंसी हुई है देश की जनता और दूसरी तरफ
प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया, सरकार बनने पर किनसे लिया जाएगा बदला, खुद को अर्जुन और अखिलेश को कहा कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कुशीनगर के फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार किया। चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार से इस्तीफा देकर सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले किए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस चुनाव को महाभारत बताकर खुद को अर्जुन कहा तो अखिलेश को कृष्ण कहा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रयागराज में पोलिंग बूथ के पास विस्फोट, एक की मौत, दूसरा घायल, जांच में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। यूपी चुनाव के 5वें चरण में प्रयागराज के करेली में 12 सीटों पर वोटिंग हो रही थी और इसी बीच बम धमाके में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार साइकिल पर बम टांग कर रखा गया था और इसी दौरान धमाके से हादसा हो गया। दरअसल ये पूरी घटना जिले के करेली थाना क्षेत्र की है। यहाँ संदिग्ध विस्फोट होने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा मामूली रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक वो साइकिल में झोला टांग कर कहीं जा रहे थे। अचानक गिरने के कारण विस्फोट हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं घायल से उपचार के बाद पूछताछ की जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, पीएम मोदी के नमक वाले भाषण पर भड़क गई प्रियंका गांधी और ऐसे दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करने के दौरान एक बुजुर्ग का किस्सा सुनाते हुए कहा था कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक महिला कह रही है कि मैंने तो मोदी का नमक खाया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर विपक्षियों ने तीखा प्रहार किया था। अब कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि क्या आप अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि एक बोरा राशन का इंतजार करते रहें? क्या आप चाहते हैं कि आपके सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री हो जिनकी ये कहने की हिम्मत हो कि देश के बुजुर्गों ने मेरा नमक खाया है? पीएम मोदी के बयान का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने कहा कि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ये सोचे कि आपने उनका नमक खाया है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि नमक राजनीतिक दलों ने आपका खाया है और सत्ता आपसे उधार मिली है। सत्ता उनकी नहीं आपकी है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूं बल्कि अपनी भी बात कर रही हूं। कल अगर आप मुझे सत्ता दें, मैं काम ना करूं और मेरी मानसिकता ये बन जाए कि एक बुरा राशन देकर मैंने आप पर कोई बड़ा एहसान कर दिया है तो आप मुझे भी खदेड़ देना। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिस दिन लगा भ्रष्टाचार का आरोप उसी दिन राजनीति को ठोकर मार बैठ जाएंगे, आजमगढ़ में बोले राजनाथ सिंह। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रविवार को 5वें चरण के लिए 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। एक तरफ जहां यूपी में वोटिंग हुई तो वहीं दूसरी तरफ अगले चरण के लिए नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी। रविवार को आजमगढ़ में बीजेपी नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि कहने को कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, नाम रख दिया समाजवादी पार्टी। समाजवाद उन्हें छूकर भी नहीं गया। समाजवादी वो होता है जो जनता को भय और भूख से निजात दिला दे। ये समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आती है तो जनता में भूख और भय बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका पलटवार समाजवादी पार्टी ने ये कहकर किया है कि भाजपा में जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है। तो दोस्तों क्या आप भी अखिलेश यादव की इस बात का समर्थन करते हैं? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गोरखपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भाजपा ने देश और प्रदेश को पीछे ले जाने का किया है काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। राज्य में 5वें चरण का मतदान जारी है, लेकिन इसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने बाकी 2 बचे चरणों के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर के चिल्लूपार विधानसभा से सपा प्रत्याशी विनय तिवारी की ऐतिहासिक जीत के लिए जनसभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस सरकार ने गरीब जनता को दुख और तकलीफ दी है और
जब हम बीजेपी से लड़ रहे हैं तब हमें वो फैसले याद करने पड़ेंगे जिन्होंने देश और प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया है। कहा था कि नोटबंदी से कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आधी रात को जीएसटी लागू कर दी और कहा कि फायदा होगा, लेकिन सारे उद्योग बर्बाद हो गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलरामपुर में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा किसी के खांसने तक की जानकारी रखने वाले मोदी ने नहीं ली पीड़ित किसानों की सुध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्यामी और सर्वज्ञानी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश के राष्ट्रपति को खांसी आने की जानकारी मिल जाती है, लेकिन उन्होंने परेशान हाल करोड़ों किसानों भाजपा वालों को कर दीजिए क्लीन बोल्ड। जौनपुर में बोली डिम्पल यादव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सपा की पूर्व सांसद डिम्पल यादव ने मुख्यमंत्री योगी पर कटाक्ष किया। कहा कि गर्मी निकालने वालों का पता नहीं चल रहा है, उनको शायद ये नहीं मालूम कि अब मौसम बदल गया है। ये जनता के उत्साह को देखकर लग रहा है भाजपा वालों को कोल्ड स्टोरेज में भेजा जाएगा और अब समय आ गया है कि भाजपा वालों को चुनाव में क्लीन बोल्ड कर दिया जाए। ये बातें उन्होंने शनिवार को विवेकानंद इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी सुषमा पटेल तथा मछलीशहर विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। डिम्पल यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में योगी व सांड के अत्याचार से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के युवा बेरोजगार तो माताएं बहनें असुरक्षित हैं और इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। प्रदेश को एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो यूपी को प्रगति के रास्ते पर ले जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश भैया आपके हैं, वो जो कहते हैं उसे करते हैं, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो या किसानों की आय बढ़ाने की बात हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ को हराकर वापस मठ भेज देना है, गोरखपुर में गर्जी मायावती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शनिवार को गोरखपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मायावती ने गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी को इस चुनाव में हराकर मठ वापस भेज देना है। मायावती ने कहा कि बीजेपी की सरकार में अल्पसंख्यकों पर काफी जुल्म हुआ है। द्वेष की भावना के तहत इनको अधिकतर फर्जी मामलों में फंसाकर उजाड़ने और बर्बाद करने का भी प्रयास किया है। जो हमारा हाथी है वो योगी जी की नींद उड़ाए हुआ है। मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जिताने की अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर मंडल से बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टियों का सफाया करना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कुंडा में फायरिंग और पथराव, सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर जानलेवा हमला, कई जगह मारपीट और बूथ कैप्चरिंग। जी दोस्तों, प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा के पहाड़पुर बनोही गांव के मतदान केंद्र पर जा रहे सपा प्रत्याशी गुलशन यादव पर 50 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने गुलशन यादव के काफिले की 3 गाड़ियां तोड़ डाली। आरोप है कि इस दौरान 3 राउंड फायरिंग भी की गई है। खबर पाकर भारी फोर्स मौके पर पहुंच गई। सपा प्रत्याशी गुलशन यादव रविवार की सुबह करीब 11 बजे अपने समर्थकों के साथ कुंडा के पहाड़पुर में मतदान केंद्र पर जा रहे थे। मतदान केंद्र से कुछ दूर पहले ही 50 से ज्यादा लोगों ने उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया और उनकी 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए। मतदान केंद्र के पास मौजूद रही फोर्स भागकर मौके पर पहुंची और हमलावरों को दौड़ाया। हमलावर खेतों से होते हुए भाग निकले। बवाल की खबर पाकर एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा भारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और इस दौरान करीब आधे घंटे तक मतदान बाधित रहा। पुलिस अपनी सुरक्षा में गुलशन यादव को लेकर आगे जा रही थी, तभी सामने से दूसरे पक्ष का एक समर्थक आता दिखा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराजगंज में बोली प्रियंका गांधी, धर्म जाति की नहीं विकास की राजनीति करती है कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म जाति की राजनीति नहीं, कांग्रेस विकास की राजनीति करती है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ काम नहीं किया। यूपी का किसान बदहाल है, छुट्टा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो छुट्टा पशुओं की देखभाल करने वालों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। भाजपा सरकार ने रोजगार मिलने वाली संस्थाओं को बेच डाला है और ये कहना है कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का। शनिवार को पंचायत इंटर कॉलेज में उन्होंने जनता को संबोधित किया और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। घोषणा पत्र में किए सारे वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा के जातिगत समीकरण को बिगाड़ने में जुटी है समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के मजबूत सामाजिक समीकरण को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल अपने जातिगत समीकरण को नुकसान पहुंचाने से बचने के पूरे प्रयास कर रहा है। भाजपा की सहयोगी रहने के बाद अब सपा के साथ आई ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने समुदाय के मतों का एक बड़ा हिस्सा खींच रहे हैं और वहीं मौर्य कुशवाहा मतदाताओं का वर्ग 2014 से हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को मजबूत समर्थन देने के बावजूद उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाने की शिकायत कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि शिवपुर सीट भाजपा और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां 2017 में 54,000 से ज्यादा मतों से जीतने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार अनिल राजभर के सामने सपा ने सुभाषपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को खड़ा करके मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पवन पांडे ने परिवार के साथ डाला वोट तो बोले बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी जनता, बनेगी अखिलेश यादव की सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं प्रत्याशी पवन पांडे ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और अखिलेश यादव की सरकार बनने का दावा कर भाजपा पर निशाना साधा। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सपा प्रत्याशी ने कहा कि जनता बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है, प्रदेश में सपा की पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अयोध्या के जमीन घोटालों की जांच की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान 7 बजे तक है और यूपी चुनाव के 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव ने केंद्र से की मांग, यूक्रेन में फंसे छात्र सकुशल घर आ जाएं, और इसी के साथ बीजेपी एमएलए बचौल के बयान पर भी कही ये बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से वहां फंसे छात्रों को सकुशल घर वापस लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि वो प्रयास कर रही है, लेकिन जिस समय युद्ध के हालात बन रहे थे उसी समय प्रयास होना चाहिए था। वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के अल्पसंख्यकों से वोटिंग का दर्जा वापस लेने की मांग वाले बयान पर आरजेडी नेता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो बातें बिल्कुल कहीं से शोभा नहीं देती और समाज में जनप्रतिनिधियों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बिहार में विकास और दवाई पढ़ाई पर काम होना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बदलाव निश्चित, 4 राज्यों में बनेगी कांग्रेस की सरकार, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण में 7 मार्च को बनारस में मतदान है। आपको बता दें कि सभी पार्टियों के बड़े नेताओं का बनारस आवागमन हो रहा है। ऐसे में इस दौरान लगातार शहर में कांग्रेस के नेता भी जनसंपर्क के लिए आ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनारस पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए देश में हो रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 जगह कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और यूपी में कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनने की बात कही। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मुझे पार्टी की तरफ से प्रदेशों में जाने का अवसर मिला। एक बात निश्चित है कि देश के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। दोस्तों आपको बता दें, 8 साल पहले दिल्ली में और 5 साल पहले लखनऊ के सिंहासन पर बैठी भाजपा सरकार के अहंकार का सिंहासन इतना ऊंचा हो गया है कि देश की आम जनता सरकार को दिखनी बंद हो गई है। महंगाई और बेरोजगारी भी दिखनी बंद हो गई है। किसानों की बेबसी को कुचलने का कार्य इस सरकार ने किया। जनता ने भी इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है, ये कहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में से 4 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, जिसमें पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में तो उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। गोवा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बदलाव की भूमिका में नजर आएगी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कोई घेराबंदी नहीं की जा रही है। पंजाब चुनाव में मैं मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक था। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव इस बार निश्चित है। इस बदलाव में यदि किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो प्रियंका गांधी जी का है। प्रियंका गांधी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है और आवाज उठाई है, चाहे वो लखीमपुर का किसानों का नरसंहार मामला हो या अरुण वाल्मीकि अत्याचार का मामला हो, हाथरस की बेटी का प्रकरण हो, हर जगह प्रियंका गांधी पहुंची। 5वें चरण का मतदान हो चुका है शुरू। 693 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 2.25 करोड़ मतदाता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 5वें चरण का मतदान रविवार को सुबह 7 बजे से हो रहा है और शाम 6 बजे तक ये होगा और इसमें 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला हो रहा है। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से लेकर
प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले कई जिलों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को यह दावा किया कि मौजूदा विधानसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में सपा गठबंधन ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है और इसमें जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। यादव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक हुए मतदान में कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है और इसी तरह छठे चरण में भी बलरामपुर के लोग बीजेपी की डबल इंजन सरकार की झूठ की पटरी को उखाड़ देंगे और उसका खाता भी नहीं खुलने देंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जीएसटी से व्यापारी का कारोबार बर्बाद हो गया, लॉकडाउन में मजदूरों को भाजपा ने अकेला छोड़ा जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। भाजपा सरकार ने किसी की मदद नहीं की। ऐसे समय में सपा कार्यकर्ता मदद के लिए आगे आए। सपा अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने किसानों को धान किया। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।